शिव योग के मार्ग में आए हो तो अब आपका हॉरोस्कोप लिखा जाता है गोल्डन बुक में। जो तुम चाहते हो, जैसा जीवन तुम चाहते हो। हमारे जितने भी शास्त्र हैं ये एक कपोल कल्पना नहीं है, ये भीतर की अंतर यात्रा करके उस अनंत ब्रह्मांड को आपके पूर्वजों ने, ऋषियों मुनियों ने उसको अनुभूति करी और फिर समझाने की चेष्टा करी। अब एक साधारण व्यक्ति को अगर अंतर चेतना, परमात्मा, परम ज्योति ये बता दोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा। अंधकार, कुरूपता, सुंदरता उसको नहीं समझ आएगी। तो इसलिए उन्होंने जितने भी शास्त्र हैं उसको किसी घटना के रूप में बताने की चेष्टा करी। वेदों का ज्ञान जहाँ कोई पात्र नहीं है, जहाँ किसी भगवान का नाम नहीं है, किसी देवता का नाम नहीं है, किसी असुर का नाम नहीं है, उसके बाद उसी का सार उपनिषदों में आया। वो सार जो अपने अंतर चेतना के बारे में बताता है, थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम आ जाता है। और उसके पश्चात आते हैं पुराण। दुर्गा सप्तशती जो है वो मार्कंडेय पुराण, महर्षि मार्कंडेय हुआ, बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा शिव योगी था। भगवान शिव की साधना करते करते ही उसने जो 16 बरस की आयु थी उसको 16 कल्प में बदलवा लिया था। कई हजार बरस तक वो जीवित रहा। अब ये एक मैसेज है आपके लिए। मैसेज ये है कि कोई कहते आयु कम है तो लोग सोचते हैं भी छुट्टी हो गई, अब इसकी तो आयु है ही नहीं। आपके हाथ में है लॉन्गिविटी, आपके हाथ में है कितने बरस तक आपने जीना है। आपके हाथ में है कि कब तक आपने अपने अधूरे कार्य पूर्ण करने हैं और कब आपने इस शरीर को चोला बदलना है। उसी प्रकार से मार्कंडेय पुराण से जो दुर्गा सप्तशती, राजा सुरत और वैश्य आपके हाथ में है। या तो वो राजा पीड़ित होके, दुखी होके हाहाकार करता कि मैं राजा था अब भिखारी हो गया और मर जाता। वैश्य दुखी होता, उसके पुत्रों ने, उसकी पत्नी ने उसको घर से बाहर फेंक दिया, उनको श्राप देता अपने परिवार को। जब जब भूखा रहता, जब जब पीड़ा उसको होती, जब जब कष्ट होता तो उनको श्राप देता कि देखो मैंने कितने सुंदर घर बनाए, कितना धन बनाया, मेरे पास सब कुछ भी नहीं है। और उसी पीड़ा में शरीर त्याग देता। एक तो ये चॉइस है, दैट इज you succumb to the incidents what are happening। जो भी घटनाएं हैं उसके सामने हथियार डाल दो, गिर जाओ, लोगों को दोषी बताओ, दुनिया को बुरा कहो। और दूसरा तरीका, वो कितने परेशान थे, कितने दुख में थे, कितने कष्ट में थे, वो गुरु के पास गए, उन्होंने गुरु खोजना शुरू कर दिया। कोई रास्ता बताने वाला खोजना शुरू कर दिया। जब तक प्रयासरत रहता है मनुष्य तो रास्ते बनते हैं। जिस दिन वो हताश हो जाता है, छोड़ देता है, उस दिन रास्ते होते ही नहीं, क्योंकि उसने चेष्टा ही नहीं करी। इसलिए शिव योग में मैं कहता हूं, तुम चाहते क्या हो, ये बहुत जरूरी है। जीवन से तुम चाहते क्या हो, क्योंकि जब तुमने जन्म नहीं लिया था, जब जीवात्मा के रूप में थे, उस समय तुम्हें पूर्ण ज्ञान था
कि मेरा ये जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। क्योंकि जो पिछले जन्म में जो कार्य पूर्ण नहीं कर पाए थे, जो अनुभव नहीं कर पाए थे, प्रकृति आपको एक और मौका देती है कि वो अधूरे कार्यों को पूर्ण कर लो। वो जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर लो। वो जो कई समय तुम दुखी हुए थे, रोए थे, परेशान हुए थे, अगला जन्म देते हैं तो तुम जान लो कि यू आर द क्रिएटर। दुखी नहीं होना, उसको सुधारना है। एक लेसन प्रत्येक घटना से आपने सीखना है। इंसिडेंट जो भी कोई जीवन में होता है, जो भी कोई घटना जीवन में आती है, कुछ सिखाने के लिए आती है, आप लोगों को कुछ सुधारने के लिए आती है कि ये आप गलत जा रहे थे, अब आप इसको सुधार लो, ठीक हो जाओ। वो वैश्य पति पत्नी का झगड़ा बताया है। कुछ समय तक तो पति पत्नी बहुत प्यार करते हैं, फिर एक समय के बाद एक दूसरे को देख भी नहीं पाते। कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है। एक समय था जब एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते थे, अब एक समय ऐसा है कि एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते। वो सही था कि ये सही था? करवाहट तो कभी सही नहीं हो सकती, घृणा तो कभी सही नहीं हो सकती। अनकंडीशनल लव वो सही होगा। तो जब वो इतनी विषम परिस्थिति में थे और गुरु के पास गए, हमें रास्ता दिखाओ, तो गुरु ने जो ज्ञान दिया, गुरु कौन? जो खुद वो रास्ता तय कर चुका हो। भूल भुलैया से पार कौन लेके बाहर आएगा? जिसको भूल भुलैया का पूरा ज्ञान होगा। जिसको खुद भी ज्ञान नहीं होगा, अगर उसके पास चले गए तो गुरु और शिष्य दोनों ही फंस जाएंगे। दोनों एक दूसरे का गला लग के रोएंगे और कहेंगे भैया बड़ी गलती हो गई। गुरु कहेगा भैया बड़ी भूल हो गई, शिष्य कहेगा बड़ी भूल हो गई। गुरु वो जिसको रास्ता मालूम है, ये जीवन की भूल भुलैया का रास्ता मालूम है। जो वहां तक जा चुका, वापस आ चुका, अब रोज जाता है, रोज आता है, उसको पकड़ने से वो पार हो जाते हैं। वही दोनों ने सुमेधा महर्षि को पकड़ लिया। तो सुमेधा महर्षि ने पहले परमात्मा के महात्मा को बताया। ये बहुत सुंदर वो है हमारे सनातन का, वेरी वेरी साइंटिफिक, बेस्ट साइकोलॉजिस्ट रहे होंगे, बेस्ट क्वांटम फिजिक्स के साइंटिस्ट रहे होंगे हमारे महर्षि। उन्होंने जितने भी शास्त्र हैं 3 खंड बताए हैं, जबकि हमें सिर्फ एक खंड मालूम है। कोई भी पुराण होता है, पहला बताया है महात्म खंड। दुर्गा सप्तशती जो श्लोक है, आप जो उसका पाठ करते हो, वो किसका पाठ करते हो? कोई बता सकता है किसका पाठ करते हो? 3 खंड है, महात्म, ज्ञान और साधना। हम लोग शुरू से किसका पाठ करते आए हैं? महात्म खंड का। देवी महात्मा, संस्कृत के जो श्लोक हैं उसमें भी अगर उसका हिंदी अनुवाद करते हो तो देवी महात्मा, वो हम पाठ करते हैं, देवी मां के गुणगान करते हैं, आवश्यक है। इसलिए क्योंकि जब तक श्रद्धा, भक्ति और विश्वास, ये 3 भाव जागृत नहीं होंगे, तब तक भीतर जाने के दरवाजे नहीं खुलेंगे। हायर डायमेंशन में जाने के दरवाजे नहीं खुलेंगे। इसलिए ये पहला भाव है, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास। तो जो महात्मा है, चाहे वो भागवत पुराण है वो भी महात्मा है, शिव महापुराण है वो भी महात्मा है। ये सारे महात्मा खंड जो बताए गए हैं जिसका पाठ करते हैं,
उसके पश्चात जब गुरु उस शिष्य उन महात्मा को पढ़ लेता है, उसके भीतर वो भक्ति जागृत होती है, श्रद्धा भक्ति जागृत होती है, तो वो गुरु के पास जाता है। फिर उसके बाद गुरु उसको ज्ञान देता है। जब वो ज्ञान का इच्छुक हो जाता है कि ये ज्ञान मुझे चाहिए, और ज्ञान को प्राप्त करते करते जब वो शिष्य कहता अब मुझे अनुभूति चाहिए, अब मैं जो भीतर अंधकार है उससे मैं मुक्त होना चाहता हूं। भीतर अंधकार क्या है? संचित कर्म, पिछले कई जन्मों के संचित कर्म जो है, उसकी एक विधि है प्रतिप्रसव साधना, जो कि मैं बोलता हूं कि 1 बरस में हर 6 महीने अपने आप के जितने भी कर्म की परतें हैं उसको साफ जरूर करा लेना। और उस समय आप देखोगे अभी तो कितने शांत बैठे हो। जब प्रतिप्रसव शुरू होती तो सभी लोग जोर जोर से रोते, चिल्लाते हैं, हिलते हैं। वो क्या है? वो संचित कर्म की परतें हैं, वो एक एक करके वो रिलीज हो जाती है। उसके पश्चात जो है, जब इच्छा होती है ज्ञान, अंधकार जब मिटता है, तब गुरु शिष्य को उस यात्रा का, अंतर यात्रा का, उस अनंत की यात्रा का, उस इनफाइनाइट डायमेंशन की यात्रा का दीक्षा देता है। ये हो गया साधना खंड। तो जब वैश्य और राजा ने महात्मा, देवी महात्मा सुना तो उनके मन से भ्रांतियां दूर हुई। उसके बाद वो ज्ञान कि वो जो भगवती है वो बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जो असुर है, चाहे वो महिषासुर है, चाहे मधुकैटभ है, चाहे रक्त बीज है, चाहे शुंभ निशुंभ है, बाहर नहीं, वो भी हमारे भीतर है। और जब उसको ये ज्ञान हो जाता है और तब शिव योग की आवाज आती, तुम चाहते क्या हो? यू हैव द पावर टू चूज। तुम भगवती को चुनते हो कि रक्त बीज को चुनते हो? तुम भगवान की कृपा को चुनते हो या महिषासुर को चुनते हो? जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है कि मुझे चुनने का अधिकार है, तो वो गलती नहीं करता। जब तक अज्ञानता होती तब वो गलत चुनता रहता है और जीवन में कष्ट को पाता है। उसके पश्चात वो गुरु ने, सुमेधा महर्षि ने साधना बताई, मां ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना, वो अद्वैत साधना। पहले ज्ञान महात्मा शुरू किया द्वैत से, ड्युअलिटी। मैं भक्त, वो भगवान। महात्मा तुमसे अलग नहीं, तुम भगवान से अलग नहीं। जिस भगवान को तुम खोज रहे हो वो बाहर नहीं, वो वृंदावन में नहीं, वो पर्वतों पर, जंगलों में नहीं, वो तुम्हारे भीतर है। और जो साधना खंड है, जब गुरु फिर हाथ पकड़ के अपने शिष्य को अंतर यात्रा, उस अनंत की यात्रा पर, जो कि बाहर नहीं है, भीतर है, तो वो जो ज्ञान श्री विद्या का, अद्वैत श्री विद्या का ज्ञान, वो इनफाइनाइट डायमेंशन तक पहुंचने का जो ज्ञान, वो जब महर्षि ने दिया तो उनके सारे कष्ट दूर हो गए। राजा को अपना राज्य वापस प्राप्त हुआ। उसके पश्चात वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो, सूर्य के साथ वो तेजस्वी हो गया, लीन हो गया। वैश्य ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, परम सत्य चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, और वो आत्मज्ञान को वो प्राप्त हुआ। ये एक मैसेज है। जितने भी पुराण है वो एक मैसेज देते हैं कि किसी भी विषम परिस्थिति में कोई भी मनुष्य हो, यदि साधना के मार्ग पर वो आगे बढ़ता है तो उसके सभी रुके हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं। बहुत बारी मनुष्य कहता है कि रुकावट आ रही है, काम नहीं हो रहा। अगर शांत होकर बैठेगा तो समझेगा कि कहीं ना कहीं कोई कर्म जो है वो आड़े आ रहा है। कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस डिजायर है। कॉन्शियसली तो वो कह रहा है काम हो जाए,
लेकिन सबकॉन्शियसली अपनी वासना में अटक के वो चाहता है कि नहीं, मैं यहाँ से बाहर जाऊं ही नहीं, मैं यहीं बना रहूं।